ब्रेनन मोनोरेल एक ऐसा यूनिक इन्वेंशन था जिसने 1900 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी थी। एक ऐसा आविष्कार था जिसने फिजिक्स के लॉज को ही चैलेंज कर दिया था और एक ऐसा इन्वेंशन जो कि अपने समय में कहीं आगे था, जिसे उस समय कोई भी नहीं सोच सकता था। लुई ब्रेनन, इस मोनोरेल के आविष्कारक, ने एक ऐसी ट्रेन का निर्माण किया जो केवल एक ही पटरी पर चल सकती थी, खुद को बैलेंस्ड रख सकती थी और इतना ही नहीं, जब पटरी एक टर्न लेती थी यानी कि जब वह घुमावदार होती थी तो कोनों में बिना किसी ड्राइवर की सहायता के ट्रेन झुक सकती थी। हमें पता है कि यह सब आपको सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा और यह सब सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन यह सच था। और यह सच कैसे था, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना ना भूलिएगा। 1910 में जब लुई ब्रेनन ने इस मोनोरेल को दुनिया के सामने पेश किया तो उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसी सोच रखी जिसने उस समय लोगों के दिमाग को घुमा के रख दिया था और यह सोच किसी क्रांति से कम नहीं लग रही थी। उनके अनुसार यदि रेलगाड़ियां दो पटरियों की बजाय एक ही पटरी पर चले तो न केवल उनकी स्पीड बढ़ेगी बल्कि रेलवे के लिए यह सब काफी सस्ता भी हो जाएगा। असल में उनकी सोच कुछ इस तरह की थी कि अगर ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है और उसे बिना गिरे तेजी से घुमावदार कोनों को वह पार कर सके तो हर तरीके से रेलवे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता था। ब्रेनन की यह मोनोरेल दूसरी मोनोरेल्स से अलग थी। आज के टाइम में अगर हम देखें तो मोनोरेल्स हवा में ऊंची बनी मोटी पटरियों पर चलती हैं, लेकिन ब्रेनन की मोनोरेल मौजूदा पटरियों पर ही चल सकती थी। हालांकि यह देखने में थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन इसका डिजाइन ट्रेन को काफी स्टेबल यानी कि स्थिर बनाता था। इस ट्रेन के सेंटर में एक जायरोस्कोप लगा था जो ट्रेन के झुकाव को ठीक कर सकता था, वह भी इस तरह से कि उसमें सवार जो लोग थे उनको जरा सा भी एहसास नहीं हो इस चीज का। यह 1910 के लिए देखा जाए तो इंजीनियरिंग का एक बहुत ही यूनिक सैंपल था। इस आविष्कार की वर्किंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेंच जायरोस्कोप के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। जायरोस्कोप का प्रिंसिपल ये है कि जब आप एक डिस्क को तेजी से घुमाते हैं तो उसकी कोणीय गति यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम उसे स्थिर यानी कि स्टेबल रखने की कोशिश करती है और फिर अगर आप इसे किसी भी डायरेक्शन में झुकाने की कोशिश करते हैं तो यह ऊर्ध्वाधर अक्ष, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, उस पर घूमने लगती है। इस प्रोसेस को प्रोसेशन कहा जाता है। जायरोस्कोप हमेशा संतुलन में वापस आने की कोशिश करता है यानी कि वह कोशिश करता है कि वह इक्विलिब्रियम में आ जाए और यही सिद्धांत ब्रेनन की ट्रेन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए यूज किया गया था। ब्रेनन ने शुरुआत में एक मॉडल ट्रेन में एक छोटा फ्लाई व्हील लगाया और इसे एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा। जब भी ट्रेन झुकने लगती तो डिस्क दब जाती और ट्रेन को सीधा कर दिया जाता। लेकिन एक दिक्कत थी कि जब भी ट्रेन चलती तो जायरोस्कोप अपने साथ नहीं घूमता था। यह ट्रेन के दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता था, यानी कि ट्रेन के चलने पर यह अपनी पोजीशन को स्पेस में मेंटेन रखने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से यह होता था कि ट्रेन झुक जाती और ट्रैक से गिर जाती। इस परेशानी का सलूशन निकालने के लिए ब्रेनन ने एक दूसरा जायरोस्कोप ट्रेन में लगाया और इसे विपरीत दिशा में यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाया। दोनों जायरोस्कोप एक गियर से जुड़े हुए थे ताकि जब एक जायरोस्कोप प्रोसेसिंग करे तो दूसरा बिल्कुल उसके उल्टे डायरेक्शन में प्रोसेसिंग करे। जब ट्रेन एक कोने में मुड़ती तो दोनों जायरोस्कोप एक ही डायरेक्शन का सामना करना चाहते थे, लेकिन यह इम्पॉसिबल था और इसीलिए मैकेनिज्म को इस तरह से सेट किया गया कि दोनों जायरोस्कोप्स ट्रेन के साथ ही घूमे। यह प्रोसेसिंग जिसकी जरूरत नहीं थी उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद ब्रेनन ने फुल साइज के प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसे वे सचमुच के लोग जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो उनके साथ टेस्ट कर सकते थे। यह एक 12 मीटर लंबा और 22 टन का वाहन था जिसमें दो विशाल जायरोस्कोप्स 32,000 आरपीएम पर घूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे डिजाइन को बढ़ाया गया एक बड़ी समस्या सामने आई। अब बहुत बड़ा वजन शामिल था और जायरोस्कोप न केवल अपने खुद के रोटेशन यानी कि घूमने के खिलाफ लड़ रहे थे बल्कि गुरुत्वाकर्षण के बल के साथ यानी कि ग्रेविटी के फोर्स के साथ ट्रेन को नीचे खींचने की भी कोशिश कर रहे थे।
यह समस्या ब्रेनन के छोटे मॉडल में काबू पाई जा सकती थी, लेकिन 22 टन के इस वाहन में यह चैलेंज और भी बड़ा हो गया। ब्रेनन ने महसूस किया कि इस परेशानी को हल करने के लिए उन्हें जायरोस्कोप की प्रोसेसिंग पर कंट्रोल रखना होगा। उन्होंने जायरोस्कोप को एक पेट्रोल इंजन से जोड़ा और घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए उन्हें वैक्यूम सील बंद आवरणों यानी कि केसिंग्स में बंद कर दिया। इस समाधान से ट्रेन के गिरने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि जायरोस्कोप 30 मिनट तक घूमते रहते थे, भले ही बिजली खत्म हो जाती। इसके बाद ब्रेनन ने जायरोस्कोप को ट्रेन के चेसिस पर लगा दिया, जिससे वह ट्रेन के साथ घूम सके। जब ट्रेन जायरोस्कोप के ऊपर झुकती तो जायरोस्कोप ने अपना नॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दिया। जायरोस्कोप के एक्सेल को एक ऐसे मैकेनिज्म से जोड़ा गया था जो एक एक्चुएटर रॉड को कंट्रोल करता था। इस रॉड ने संपीड़ित हवा यानी कि कंप्रेस्ड एयर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक लिवर और 2 वॉल्व से जुड़े सिस्टम को एक्टिवेट किया। यह कंप्रेस्ड एयर 2 पाइप्स को फॉलो करती थी, जो एक बड़ी ट्यूब के दोनों छोर में प्रवेश करती थी। इस ट्यूब के अंदर जायरोस्कोप के केंद्र से होता हुआ एक गियर रैक था, जो 2 जायरोस्कोप्स के बीच रखा गया था। जब ट्रेन झुकती तो ये रैक जायरोस्कोप को उल्टी दिशा में झुकाने के लिए आगे और पीछे चल सकता था। इस प्रोसेस से ट्रेन को बैलेंस में वापस लाया जा सकता था। इस जीनियस सिस्टम ने ट्रेन को पलटने के फोर्स को लिया और इसे ट्रेन के बैलेंस रखने के लिए मल्टीप्लाई किया। इस टेक्निक की ताकत इतनी अधिक थी कि यदि हर यात्री एक तरफ भी खड़ा हो जाता तब भी ट्रेन पूरी तरह से बैलेंस्ड ही रहती। यह प्रोटोटाइप उस समय के लिए एक बड़ी सफलता थी और असली में आने वाले भविष्य के जैसा ही लग रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रेनन के इस अविश्वसनीय आविष्कार को उस समय की रेलवे कंपनीज ने और इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशकों ने यह सपोर्ट नहीं दिया जो उस समय उसको जरूरत थी। उस समय 2 पटरियों वाली रेलगाड़ियां पहले से ही अच्छी तरह से चल रही थी और इस असलियत ने भी इस प्रोजेक्ट में रुकावट का काम किया कि हर एक ट्रेन कैरिज को अपने खुद के जायरोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, हम यह जरूर कहेंगे कि इसके बावजूद ये आविष्कार अपने समय के लिए एक बड़ा ही यूनिक, जिसे किसी और ने ना ही ट्राई किया था और ना ही ऐसा कुछ देखा गया था। यह एक बहुत ही साहस वाली कोशिश थी। ब्रेनन मोनोरेल ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साइंटिफिक इनोवेशन की फील्ड में जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। यह आविष्कार एक ऐसे समय का प्रतीक है जब लोग उस समय विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपनी लिमिट्स को पार करने की कोशिशों में लगे हुए थे। लुई ब्रेनन का यह मोनोरेल आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का, किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इस कहानी को याद रखने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि आविष्कार और इनोवेशन की दुनिया में फेल्योर भी एक कदम है। यह एक ऐसा कदम है जो हमें और भी बेहतर और भी एडवांस्ड बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ब्रेनन मोनोरेल का यह अद्वितीय आविष्कार भले ही अपने समय में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।